नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या एंड ये है पार्ट 31 नॉट जस्ट लव का। एंड गाइस, कल है मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का गुजरात के साथ। और मैं तो हूं भाई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ बिकॉज यू नो वेरी वेल वाई। लॉरेन बेल भाई, आई एम अ फैन ऑफ हर यार। क्या खेलती है बंदी, क्या खेलती है। मेरे को तो बस कल का मैच देखना है, मज़ा आएगा। गुजरात की ऐसी की तैसी, मतलब आरसीबी का स्टैंडर्ड अगर किसी ने हाई किया है ना, मतलब विराट कोहली तो ठीक है, लेकिन अब जो वुमेन प्रीमियर लीग में चल रहा है ना, लॉरेन बेल बढ़िया खेल रही है भाई, मज़ा आ रही है। देखते हैं यार कल ये मैच में क्या होने वाला है। आई कांट वेट। चलो अभी आते स्टोरी पे। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो दुआ है वो कॉल पे थी उस इंसान के साथ एंड वो उसे गाली देती है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था उसकी बातों से। एंड वो आगे बोलती है कि तेरा ना हद से ज़्यादा हो गया बेटा अब, क्योंकि एक लेवल होती है मेरी और तूने उसे तोड़ दिया है। और तूने जब से ईशानी की बात की अब ना, उसके बाद तो अब तो तुझे और नहीं छोड़ने वाली मैं। इधर जो वो पर्सन है वो कहता है कि अरे दुआ चिल चिल, इतना गुस्सा। वैसे गुस्सा से याद आया मुझे, वो तुमने आज क्या किया था, किसी डायरेक्टर को मारा था। हाँ, नाइस यंग मैन, लड़ाई झगड़ा करके आया, मार के आया, बहुत बढ़िया। लेकिन वैसे सुनने में आया है कि उसने तुम पर केस कर दिया है दुआ। तुमने न्यूज़ नहीं देखा? जो दुआ कहते कि बेटा 1000 केस हो जाए मेरे पे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो वो मैं देख लूँगी अपना, तू अपना सोच, ठीक है? और तुझे ढूंढने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा अब। ये जो तू बच्चों वाली गेम खेला है ना मेरे साथ, कैमरा लगा कर ये वो, ये सब करके छोड़ दिया मैंने। तू अब अपने बिल से निकल या ना निकल, तुझे मैं निकालूंगी। तेरे जैसे चूहों को मसलने आता है मुझे। इधर जो वो पर्सन है वो बोलता है कि दुआ तुम्हारे ये छोटे छोटे ख्वाब, कोई बात नहीं, देखो तुम ख्वाब। एंड एक बात और, तुमने मुझसे ईशानी को छीना ना, सो तुमसे भी छीनूंगी मैं, तुमसे भी मैं छीनूंगी तुम्हारी प्यारी चीज़। सो देखते हैं कि तुम मुझे ढूंढ पाती हो या फिर मैं तुमसे कुछ छीनती हूँ। ये बोल के जो वो सामने वाला पर्सन है वो कॉल कट कर देता है। इधर जो दुआ है वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है और अपने मोबाइल को साइड में फेंक देती है गुस्से में, और अपने सिर पे वो हाथ रखती है और वो सोचने लग जाती कि चल क्या रहा है ये सब। इधर जो ईशानी है वो देखती है दुआ की तरफ एंड वो दुआ के पास थोड़ा जाती है, जो उसने अपने सिर पे दोनों हाथ लगा रखा था उससे वो पकड़ती है, नीचे करती है। इधर जो दुआ अपनी जो फेस है उसे ऊपर करते हुए ईशानी की तरफ देखती है। ईशानी जो है वो बोलती है कि दुआ अब टेंशन मत लो, ये जो भी है ना इसे हम मिल के पता कर लेंगे। जो दुआ है वो बोलती कि समझ नहीं आ रहा, मैंने ट्राई किया बहुत, लेकिन कुछ ना गलत ही हो रहा है। ईशानी जो है वो बोलती कि ये है कौन, ये क्यों पीछे पड़ा है हमारे। जो दुआ कहती कि पता नहीं, बट इतना समझ में आ रहा है कि आपसे रिलेटेड है। जो ईशानी कहती कि हाँ वो मुझे भी लग रहा है। जो दुआ है वो बोलती है कि ईशानी आपके आसपास जितने लोग हैं, आपको किसी पे शक है? कोई है ऐसा जिस पे आपको शक हो कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसी चीज़ें कर सकता है? जो ईशानी है वो सोचती है और कहती कि मेरे आसपास बहुत लोग रहते हैं दुआ, मेरे स्टाफ, मेरे लोग, मेरे पीए, बहुत लोग होते हैं, ड्रेसिंग वाले, मेकअप वाले, बहुत सारे होते हैं। दुआ उसकी सारी बात को सुनती है
और कहती कि मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये कोई तो है जो आपके बहुत क्लोज़ है। ईशानी जो कहती कि आप टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ, इसका पता मैं खुद लगाऊंगी अभी, और आप केस का भी टेंशन मत लो, केस से रिलेटेड जो भी होगा वो हम दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे, मैं आपके लिए बोलूँगी, तो आप उसका टेंशन मत लो। जो दुआ है वो बोलती कि मुझे केस का कोई टेंशन नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो जो केस है वो होगा, होने दो, वो हमें नहीं मतलब है उससे, हमें मतलब है इस इंसान से। और मुझे लिटरली ईशानी ये चाहिए, इससे ना मुझे अपने सामने चाहिए, जिंदा चाहिए। जो ईशानी कहते कि मैं समझ रही हूँ, आप रिलैक्स करो अभी प्लीज़, एंड उसके हाथ को टाइटली होल्ड करती है और थोड़ा सा और क्लोज़ होती है दुआ के पास, उसके जो फेस है उसे दोनों हाथों से पकड़ती है, उसके पूरे फेस को देखती है और कहती है कि आप रिलैक्स, ठीक है, अभी अभी आप बहुत गुस्से में हो, सोचते हैं इस पे हम। जो दुआ है वो ईशानी की तरफ बस देख रही थी, एंड वो जो उसके हाथ है उसे लेके जाती है ईशानी के वेस्ट पे, उसे थोड़ा अपनी ओर पुल करती है और अपने सिर को टिकाती है ईशानी के कंधे पे, और उसे वो हग करती है। ईशानी जो है वो भी उसे हग करती है, और एक हाथ जो ईशानी उसके बैक पे रखी हुई थी और एक हाथ से दुआ की जो सिर है उससे वो पकड़ी थी, उसे हल्का हल्का सहला रही थी कि सब ठीक है, कोई बात नहीं। जो दुआ बोलती कि ईशानी, अगर इस इंसान ने आपको कुछ भी ज़रा सा भी किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो ईशानी कहती कि आई नो आप डर रहे हो, बट कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं भी ईशानी कपूर हूँ, ऐसे कोई टच नहीं कर सकता। जो दुआ बोलती है बस दुआ आगे कहती है कि मैं किसी को टच करने भी नहीं दूंगी आपको अब। जो ईशानी है वो हल्का सा स्माइल करती है, एंड ये दोनों एक दूसरे को हग किए हुए थे थोड़ी देर तक। जो दुआ है वो थोड़ा पीछे होती है, कहती है ईशानी उठिए अभी आप। जो ईशानी उसकी तरफ देखते हुए कहती कि क्या हुआ। जो दुआ है वो बोलती कि आप उठिए, यहाँ पे सेफ़ नहीं है। यू नो वो कैसे बोल रही थी कि वो हमें शायद सुन सकती है या देख सकती है, शायद अभी भी आपका इस रूम में अब रहना सेफ़ नहीं है, आप चलिए। जो ईशानी है वो भी कुछ सोचती हो, कहती कि बिकॉज़ इसे समझ में आ रहा था कि वो अभी भी उसे सुन सकता है। सो जो दुआ है वो बोलती कि आप चलो बाहर, एंड उसके हाथ को पकड़ती है और वहाँ से लेके निकलती है ईशानी को बाहर। ईशानी और दुआ आते हैं रूम के बाहर, और सीन ये था कि जो बाहर का लाइट्स है वो ऑफ था बेसिकली उस घर का, एंड दुआ के जो पापा के फ्रेंड्स हैं वो लोग उस आगे वाले एकदम कैबिन में थे, उधर की लाइट बस थी, इधर की जो लाइट है वो सारी ऑफ थी। ईशानी दुआ की तरफ देखती है और कहती है कि दुआ। जो दुआ है वो ईशानी की जो दोनों हाथ है उससे वो पकड़ी हुई थी, एंड वो ईशानी की तरफ देख रही थी। जो ईशानी वो जब बोलती कि दुआ, दुआ जो है वो बोलती कि ईशानी कहती कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, पता नहीं क्यों डर लग रहा है हमें, ये सब क्या चल रहा है। जो दुआ अपने सिर को नीचे की हुई थी अब, और दुआ के आंखों में आंसू भर रखा था। उसने जो अपने हाथ हैं ईशानी के हाथ में लिए हुए थे, और उसके फिंगर्स पे अपने थंब को वो हल्का हल्का बस रब कर रही थी, और उसका जो फेस वो नीचे था। इधर जो ईशानी है वो ये सब जब बोल रही थी वो दुआ को देखती है, और अपने जो एक हाथ है उससे वो ऊपर करती है दुआ के चिन पे,
उसे थोड़ा सा ऊपर करती है और उसकी आंखों में देखती है कि उसकी आंखों में आंसू भर गए हैं। जो ईशानी अब उससे बोलती कि क्या हुआ दुआ, अब क्यों रो रहे हो, क्या हुआ आपको। जो दुआ अपना सिर हल्का सा ना में हिला देती है। लिटरली दुआ बहुत बुरा फील कर रही थी उस समय। जो दुआ है वो बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है ईशानी आपके लाइफ में। जो ईशानी है बोलती कि चुप रहिए आप, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, इट जस्ट शायद मेरी किस्मत में लिखा था ये सब होना, और आपकी गलती नहीं है इसमें। ये कैमरास वगैरह तो पहले से ही शायद रहे होंगे ना, आपके आने से थोड़ी लगे थे। जो दुआ है बोलती किस दिन जब से मैं आपके लाइफ में आई हूँ आपको साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, हमेशा गलती हो रहा है। जो ईशानी कहती कि दुआ प्लीज़ अब मुझे ये सब नहीं सुनना है, ठीक है। मैंने बोला ना कि हम साथ में मिलके सब चीज़ें कर लेंगे, देख लेंगे, फिर क्यों ऐसे बात कर रहे हो आप। जो दुआ है वो बस एकटक ईशानी की तरफ देख रही थी। जो ईशानी है उसकी आंखों में देखती है और अपना जो हाथ है उसे रखती है फेस पे ईशानी दुआ के, और कहती है कि रिलैक्स, ओके, सब ठीक होगा। जो दुआ है वो अपना सिर हाँ में लाती है और दुआ ईशानी से बोलती कि अभी आप जाओ, अभी आप रूम में जाओ, जो भी सेफ़ रूम है आपका सबसे, बिकॉज़ इधर रहना सेफ़ नहीं है, इस रूम को ज़्यादा यूज़ मत करिएगा आप। जो ईशानी अपना सिर हाँ में लाती है और उसके जो फेस है उसके जो आंसू से साफ़ करते हुए बोलती कि आप भी चलो अभी मेरे साथ, अभी कहीं जाना नहीं है बाहर आपको। जो दुआ है वो बोलती कि नहीं ईशानी, मुझे अभी जाना होगा, बिकॉज़ मैं ऐसे अभी शांत नहीं बैठ सकती। जो ईशानी कहती कि अभी इस समय क्या करोगे आप, सेफ़ नहीं है अभी। जो दुआ है बोलती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एंड डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। इट जस्ट कि मुझे उस इंसान को ढूंढना, मेरे पापा ने बोल दिया कि 2 दिन है, सो इस 2 दिन में मुझे उसे ढूंढना ही ढूंढना है। ईशानी आप समझो ये बात, एंड आई एम प्रॉमिस कि मैं उसे ढूंढूंगी और आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ये दुआ का प्रॉमिस है आपको। एंड उसके हाथ को पकड़ती है। जो ईशानी है वो सोचती है कुछ और कहती कि ठीक है, बट अपना ख्याल रखोगे आप। जो दुआ है बोलती कि हाँ, मैं आपको घर जाके कॉल करूँगी एंड आप अपने कॉल को बंद मत करना, ना अपने मोबाइल को बंद होने देना। इन 2 दिन में आप हो सके तो शूटिंग पे मत जाना, मैं आपको लेके कोई रिस्क नहीं ले सकती। उसने वार्निंग दी है, वो कुछ ना कुछ करेगी या करेगा, जो भी है ये। जो ईशानी कहती कि शूटिंग पे तो मैं जाऊँगी, बिकॉज़ मुझे पता करना है, कोई क्लू मिले, कुछ मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगी ना। जो दुआ कहती कि पर ईशानी मैं आपको लेके रिस्क नहीं ले सकती। जो ईशानी है वो बोलती कि मेरे पास बॉडीगार्ड है, डोंट वरी। इनको क्यों रखा है मैंने। जो दुआ कहते मुझे बॉडीगार्ड पे भरोसा नहीं है, मैं ना आपके साथ गुरु को भेजूँगा, वो रहेगी आपके साथ। जो ईशानी कहती कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको उससे सही लगता है तो आप वो कर देना, बट केयरफुल रहना आप भी, ओके। जो दुआ कहती कि ईशानी कहती कि अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको हमारे बारे में, ठीक है, हमारे बीच सब चीज़ अभी सही है, सॉर्टेड है, तो हमको लेके ज़्यादा मत सोचना भी। आई नो आप बहुत ओवर थिंक करो, ओके। और उसके जो हाथ है उसके फेस पे रखी हुई थी, उसे हल्का सा रब करती है और कहती ध्यान रखो अपना, ओके। जो दुआ कहती कि आप भी ध्यान रखना,
एंड मैं मिलने आऊँगी आपसे, ओके। जो ईशानी कहती जो दुआ है वो ईशानी से बोलती कि अभी आप जाओ नीचे, मैं भी निकल रही हूँ साइड से। ईशानी कहती कि ओके, संभल के जाना। एंड उसके हाथ को वो छोड़ती है दूसरे वाले को। दुआ भी उसकी तरफ देखती है और कहती कि आप जाओ, हम जा रहे। ईशानी भी वहाँ से निकलती है। दुआ आती है बाहर। अब लाइक वो चिपते हुए थोड़ा सा उस घर से वो बाहर निकल जाती है और ईशानी जो है वो रूम में आ जाती है, अपने नीचे वाले रूम में। और वहाँ पर जाके वो बैठ गई थी। वो अपने मोबाइल को निकाल ली थी और कुछ चीज़ें वो सर्च कर रही थी, देख रही थी। दुआ जो है वो बाहर आ गई थी और वो जाती है रोड साइड। और रात का टाइम था, लगभग 12 से ऊपर हो रहा था। और वहाँ पे कोई ऑटो कैब कुछ चल नहीं रहा था। एक दो बाइक या कार ही जा रहे थे, जो कि ओन था जिसका, वही जा रहे थे। दुआ फिर भी वहाँ पर उस रोड पर आगे बढ़ रही थी और वो बार बार इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई ऑटो मिल जाए। एंड थोड़ी देर में, लगभग 3-4 मिनट बाद, एक ऑटो आता है। दुआ हाथ दिखाती है और वो ऑटो रुकता है। जो वो ऑटो वाला था वो दुआ की तरफ देखता है, कहता है कि क्या भाई जी, कहाँ जाना है। जो दुआ है वो चुपचाप बैठती है ऑटो में आके और अपना एड्रेस बताती कि यहाँ पे चलना है, भैया जल्दी चलो। जो वो ऑटो वाला है वो दुआ की तरफ एकटक देखता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई बॉय है, बट उसकी आवाज़ से वो थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि ये लड़की है। और जो वो ऑटो वाला है वो चला रहा था गाड़ी। दुआ जो है वो थोड़ा लीन होकर के उस ऑटो में बैठ गई थी। उसे थोड़ा पेन हो रहा था बिकॉज़ उसके हाथ में लगी है। एंड वो वैसे ही थोड़ा लीन होकर के बैठी थी। इधर जो वो ऑटो वाला है उससे वो पीछे से मिरर में देखता है और कहता है कि वैसे मैडम जी, कहीं से लड़ झगड़ कर आ रही हैं क्या। जो दुआ है वो उनकी तरफ देखती है और कहती कि भैया अपना काम करो ना, गाड़ी चलाओ सब, जाओ अपने काम से काम रखो। जो वो ऑटो वाला है वो अपनी जो नज़रें हैं वो आगे कर लेता है, वो कुछ नहीं बोलता है। जो वो ऑटो वाला है उस रास्ते पे उसे छोड़ देता है, लाइक उसके घर के बाहर। दुआ अब जो है वो बाहर आती है और अपने जो पॉकेट है उसमें से जो पर्स है वो पर्स निकालती है। जो पैसे वो निकाल कर आगे कर देती है और दुआ बोलती थी कि चलो भैया पैसा अपना। जो वो भैया है वो देखते हैं पैसे को, कहते कि मैडम चेंज रखी हैं क्या। जो दुआ कहती कि रखो इसे यार और जाओ यहाँ से। ये बोल के जो दुआ है वो वहाँ से आती है। वो ऑटो वाला निकल जाता है वहाँ से। दुआ गेट को ओपन करती है और अपने घर में आती है और वो ईशानी को लगाती है कॉल। ईशानी जो है वो मोबाइल चला ही रही थी, उसे दुआ का कॉल आ जाता है। वो रिसीव करती है, कहती कि जो दुआ है वो बोलती कि मैं घर आ गई हूँ। जो ईशानी कहती कि ठीक से पहुँच गए हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना। जो दुआ है बोलती कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आप क्या कर रही थी। जो ईशानी कहती कि बस कुछ चेक कर रही थी मैं। जो दुआ कहती कि ओके, लेकिन सो जाओ अभी, आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहा है आज का दिन, सो अभी सो जाओ, आप रेस्ट करो। जो शानी है बोलती कि आप भी सो जाना अभी। जो दुआ कहती कि ट्राई करूँगी। जो दुआ बोलती कि गुड नाइट। ईशानी बोलती कि गुड नाइट। एंड इनका कॉल कट होता है। दुआ अपने घर के अंदर जाती है, अपने जो कपड़े हैं उससे वो चेंज करती, वो निकालती है, पूरे सूट वूट को सब कुछ हटाती है। सबसे पहले वो जाती है शावर लेने के लिए। एंड जो पानी है इस समय काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, ठंड का दिन है, सो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्म पानी है या नहीं, लेकिन वो शावर है उसे ठंड पानी में खुद को भिगाती है और अपनी जो एक हाथ है उससे वो आगे करती है जिसमें उसे चोट लगा था, उससे वो अपने सामने रखती है टाइल्स पे।
और अपने सिर को नीचे किए हुए उस शावर के नीचे खड़ी थी और वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि आज क्या क्या हुआ है उसके साथ। उसने जो वो मारी पिट की है, उसके बाद फिर ईशानी के साथ सारी चीज़ बातें, उसका कॉल आना उस इंसान का, सब कुछ सोच रही थी। हर एक चीज़ उसके आंखों के सामने बस फ्लैशबैक हो रही थी। काफ़ी देर तक जो दुआ है वहाँ पे खड़ी रहती है, लगभग 1 बज जाता है उसे नहाने में। सिर्फ दुआ पूरी गीली थी, पूरी उसकी बॉडी ठंडी थी इस समय पे। वो अपने बाथरूम को लेती है, अपने ऊपर कवर करती है, शावर को बंद कर चुकी थी ऑलरेडी, और वो बाहर आती है। बाहर आके एक वो लंबी सांस लेती है एंड उसके घर पे ही, उसके रूम पे ही एक कॉफ़ी का मशीन था। सो वहाँ पे वो कॉफ़ी बनाती है जा कर के, एक ब्लैक टी, काफ़ी हार्ड। और उसे बनाने के बाद वो पीती है, सिप लेती है और थोड़ा वो रिलैक्स फील कर रही थी इस टाइम पे। अपनी जो वो पट्टी है उसे देख रही थी, दूसरे हाथ में जो लगी थी, जिस पे ईशानी ने पट्टी किया था, उसकी तरफ वो देखती है एंड वो सोच रही थी कि आज जो कुछ हुआ ईशानी और उसके बीच में, क्या उसने सही किया। और फिर जब वो चाय की सिप ले लेती है सारी, उस पट्टी को काफ़ी ध्यान से देखती है, फिर उस पर अपने जो दूसरे हाथों से रखती है, उसे हल्का सा टच करते हुए कहती कि एंड उसके बाद वो जो टी है उसे साइड में रखती है और वो एक कॉल लगाती है एक पर्सन को। वो सामने वाला पर्सन कॉल उठा लेता है और कहता है कि यस मैम। जो दुआ है बोलती कि पता चला कुछ, उस इंसान का कुछ क्लू लगा हाथ में। जो सामने वाला पर्सन है बोलता है कि मैम, मैंने ईशानी मैम के ऑफिस के सीसीटीवी के फुटेज आपको भेजे हैं, ईशानी मैम के पार्किंग के भेजे हैं, उनके घर के बाहर के, ऑफिस के बाहर के, जितना मुझसे निकल सका था मैंने सारे फुटेज आपको भेजे हैं इन 1 हफ्ते का। सो एक बार मैम आप चेक कर लो। हालांकि मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं है, बस ईशानी मैम के आसपास के लोग ही दिखे हैं मुझे। जो दुआ है वो बोलती कि देखती हूँ मैं, ओके, कुछ पता चले और तो मुझे कॉल करना, कभी भी करना, चाहे रात हो दिन हो, कभी भी। जो वो पर्सन कहता है कि ओके मैम। जो दुआ है वो कॉल कट कर देती है एंड वो अपनी जो मोबाइल है उससे वो देखती है कि वीडियोस आ रखे हैं। दुआ अपने लैपटॉप को फटाक से ऑन करती है, अपने मोबाइल से वो कनेक्ट करती है लैपटॉप को एंड वो उस वीडियो को प्ले करती है। दुआ बेड पर बैठी थी एंड उस वीडियो को बस वो देख रही थी, जिसमें ईशानी जब वो शूट से घर जा रही थी, जब वो शूटिंग के लिए घर से बाहर निकल रही थी, ऑफिस में जब वो बैठी थी, मीटिंग चल रही थी, उन सारी वीडियोस को वो पूरी रात वो स्कैन कर रही थी काफ़ी अच्छे से। किसमें कोई तो ऐसा होगा जिसकी नज़र होगी, बट उसमें काफ़ी सारे लोग थे ईशानी से रिलेटेड, जो उसके ऑफिस के लोग थे, घर के लोग थे। दुआ उन सब की तरफ बस ध्यान से देखे जा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो कौन सकता है। एंड जो वो वीडियो है, वो सारे वीडियो को देखने के बाद लगभग उसने 3-4 दिन के वीडियोस लगातार देखे थे। लगभग उससे 5 बज गए थे मॉर्निंग के ये सारे वीडियोस देखने में। एंड वो आगे की वीडियोस भी देखती है उस 1 हफ्ते की। एंड वो जो लैपटॉप है उसे वो साइड करती है और वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करती है, अपने दिमाग पे जोर लगा रही थी कि हो कौन सकता है भाई। एंड वो नोटिस कर रही थी कि दुआ के ईशानी के साथ 3-4 लोग जो हैं वो रैंडम हैं, जो हमेशा रह रहे हैं उसके साथ। एक तो उसका ड्राइवर,
एक उसका बॉडीगार्ड, एक उसकी पीए और एक ये मेकअप आर्टिस्ट भी है कोई, जो अक्सर ईशानी के इर्द गिर्द ऑफिस में दिख रही है, या तो फिर कभी पार्किंग की साइड, कभी इधर उधर कहीं ना कहीं वो दिख रही थी। बाकी के लोग भी दिख रहे थे, लेकिन इन 4-5 लोग के ऊपर, कुछ मीटिंग वाले भी थे, उनके ऊपर उसे पूरा शक हो रहा था। बेसिकली जो दुआ है वो उन सब के बारे में सोचती है, एंड उसके माइंड में एकदम से हिट करता है एक सीन कि जब दुआ बैक साइड गई थी उस रैंप वॉक वाले दिन, और जब वो बाहर निकल रही थी उसके बगल से एक पर्सन निकला था जो शायद उसे देखते हुए गया था। दुआ के दिमाग में वो हिट होता है एकदम से, एंड वो एकदम से खड़ी होती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, एंड नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्या सीन होगा। सो स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब मार दो भाई साहब। हर बार नहीं बोलूँगी मैं, हर बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम कर दिया करो, पड़े ही ना मुझे बार बार बोलना। ओके, बाकी अभी हम चलते हैं, ठीक है, टेक केयर।